साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्लासिकल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझाने वाला हूं। आपने अनेक बार सुना होगा, शेयर बाजार में नया आदमी आता है वो तो इसी पे विश्वास करता है कि बाय लो सेल हाई, कि सस्ते में खरीदिए और महंगा बेचिए। तो ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। जब वो कोई भी फॉलोअर क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जब शेयर को सस्ते में खरीदने का प्रयास करता है तो वो सोचता है कि अब शेयर बहुत ज़्यादा टूट गया, अब उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद शेयर और भी ज़्यादा टूट जाता है। हमने यहाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। यस बैंक जैसे शेयरों को हमने 800 से 1000 रुपये से लेकर के 5, 6, 8, 7, 8 रुपये तक गिरते हुए हमने देखा है। ऐसे भी शेयर हमने यूनिटेक वगैरह के एग्जाम्पल ऐसे अनेक देखे हैं। इस शेयर बाजार में 3 रुपये का शेयर 50,000 भी हो जाता है कई बार, और 50,000 का शेयर गिर के 2, 3, 1 रुपये पर भी आ जाता है। तो सुनने में जितना आसान है बाय लो सेल हाई, उतनी आसान ये विधि है नहीं। लेकिन मैं इसकी एडवांस्ड फॉर्म आपको, इस क्लासिकल मेथड की एडवांस्ड फॉर्म आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इसकी जैसा कि मेरी विशेषता है, गूगल फाइनेंस की ऑटोमेटेड सीट भी मैं आपको दूंगा और एसबीआई के हिस्टोरिकल डाटा पे इसको आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करके भी सिखाऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, तो ये विधि आपके अच्छी तरह समझ में आएगी। नहीं तो आप आधा अधूरा ज्ञान यदि लेंगे तो आपको इसके अंदर बाद में आप कमेंट करके पूछेंगे कि साहब ये क्या होगा, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। सब बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। आपको खाली वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मेरे चैनल की परंपरा है, मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी वीडियो से पिछले वीडियो के आने के बाद लगभग 15-20 दिन में जो मुनाफा कमाया, उनको जीरोधा का विनिंग चैलेंज जिन्होंने जीता है, जीरोधा का 60 डे चैलेंज जिन्होंने जीता है और अपने सर्टिफिकेट मेरे साथ मेरे ईमेल आईडी पे शेयर किए हैं, उनके सर्टिफिकेट मैं पहले दिखा देता हूं। इससे दूसरे फॉलोअर्स को प्रेरणा मिलती है कि ये विधियां काम करती है और आप भी शेयर बाजार में आसानी से पैसा कमा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट जिन फॉलोअर्स ने भेजे हैं उन्होंने डार्बस बॉक्स थ्योरी मेथड पे काम किया, एसटीपी मेथड पे काम किया और मेरी जो ऑटोमेटेड सीट थी शेयर ट्रेडिंग वाली, उस पे काम करके ये सर्टिफिकेट जीते हैं। उन सब पिछले वीडियोज़ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। 5 मिनट का ये सर्टिफिकेट का जो पार्ट है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। तो पहले आइए फॉलोअर्स के सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट मुझे दीपक कुमार हंस जी ने शेयर किया है। दीपक कुमार हंस जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हैं पूनम कुमारी जी, लगातार तीसरी बार सर्टिफिकेट जीता इन्होंने। पूनम कुमारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र कुमार जसकू भाई दादल जी है। सुरेंद्र कुमार जसकू भाई दादल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी है, लगातार तीसरी बार सर्टिफिकेट जीता है इन्होंने। डार्बस बॉक्स थ्योरी का प्रयोग करके जीता है और इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें कमाया है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिन गुप्ता जी ने लगातार चौथी बार सर्टिफिकेट जीता है। सचिन गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद कुमार मौर्य जी ने लगातार तीसरी बार सर्टिफिकेट जीत के शेयर किया है। आनंद कुमार मौर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है आशीष कुमार वाजपेयी जी, फायर्स पे इनका खाता है, फायर्स पे सर्टिफिकेट जीता है इन्होंने। आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है फैज़ल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी, आपने भी लगातार दूसरी बार सर्टिफिकेट जीता है। फैज़ल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव कुमार कश्यप जी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दत्ता प्रसाद जगन्नाथ चंदूरी जी, दत्ता प्रसाद जगन्नाथ चौधरी जी हैं। दत्ता प्रसाद जगन्नाथ चौधरी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया जी है, कन्हैया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद चंद्र गौतम जी है, शरद चंद्र गौतम जी ने लगातार दूसरी बार सर्टिफिकेट जीता है। जितेंद्र गौतम जी है, मूल रूप से संस्कृत विषय में अध्यापक हैं आप। जितेंद्र गौतम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो है शरद चंद्र गौतम जी, जितेंद्र गौतम जी का पहला सर्टिफिकेट है। बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बापी अचरजी जी हैं, बापी आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं बापी जी आपको। ये है नटराज जयरमन जी, नटराज जयरमन जी भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले फॉलोअर है राजेश कुमार सैनी जी, आबू रोड से हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगले फॉलोवर दीपक कुमार हंस जी का लगातार तीसरी बार का सर्टिफिकेट है। दीपक कुमार हंस जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उजमा फातिमा जी है, उजमा फातिमा जी और यूसुफ फातिमा जी, यूसुफ जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष कुमार जी हैं, संतोष कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयदीप रमनी भाई मनवार जी है, जयदीप रमनी भाई मनवार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजीत सुरेश गार्डे जी है, सुजीत सुरेश गार्डे जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज कुमार गुप्ता जी ने लगातार दूसरी बार भेजा है। मनोज कुमार गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रशेखर वसंत फडनीस जी है, चंद्रशेखर वसंत फडनीस जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले फॉलोवर है देवेंद्र कुमार जी, लगातार 5वीं बार जीत के शेयर किया है। देवेंद्र कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले फॉलोवर है संत कुमार शाह जी, संत कुमार शाह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंदर बोरीकर जी हैं, गोविंद्र बोरीकर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष कुमार वाजपेयी जी ने लगातार दूसरी बार जीत के जीरोदा पे शेयर किया है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले फॉलोवर है विक्रम अनिल देश पांडे जी, विक्रम अनिल देश पांडे जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता एकनाथ जीते जी ने लगातार दूसरी बार सर्टिफिकेट जीत के शेयर किया है। कविता एकनाथ जीते जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आखिरी में मैं मेरी खुद की पत्नी का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। सीमा कौशिक मेरी खुद की पत्नी है और इनका यूट्यूब पे सीमा की रसोई नाम से कुकिंग चैनल भी है। लगातार 8वीं बार इन्होंने ये सर्टिफिकेट जीता है। तो सीमा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आखिरी सर्टिफिकेट है रंजना कौशिक का, ये मेरी बेटी है, इसने भी लगातार 5वीं बार सर्टिफिकेट जीता है। ये किस विधि का इस्तेमाल करती है उसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। डारोस बॉक्स थ्योरी है, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य एक बार देख सकते हैं। आप सब ने जो सर्टिफिकेट जीता, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी यदि ऐसा ही जीरोधा का 60 डे विनिंग चैलेंज जीतते हैं तो अपना सर्टिफिकेट मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भिजवा सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका सर्टिफिकेट दिखा सकूं। मेरी ईमेल आईडी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। अब मैं जो है सीधा इस विधि पे आता हूँ। बाय लो सेल हाई बहुत ही क्लासिकल मेथड है। आपने किसी भी शेयर का ग्राफ देखा होगा, चार्ट देखा होगा, तो कई बार इस तरह से आपको शेयरों का चार्ट जो है दिखाई देता है। फॉलोअरों को क्या होता है कि इस तरह से लो पे तो कोई शेयर पकड़ना आता नहीं। फॉलोवर्स को आमतौर पे क्या होता है कि लो पे जो कोई भी शेयर पकड़ना नए निवेशक को आता नहीं है। वो क्या करता है कि कोई शेयर उसके हाई से जब गिरना प्रारंभ होता है, मान लीजिए उसका हाई जो है 200 रुपये है किसी शेयर का, वो यहाँ से गिरते गिरते 180 आता है, 130 आता है, तो वो कहता है बस खूब हो गया, गिरावट जो है खूब हो गई है, अब मैं परचेज कर लेता हूँ। वो लगभग यहीं परचेज कर लेता है या यहीं परचेज कर लेता है। उसके बाद हर एक गिरावट पे वो एवरेज करता करता चलता है। 3-4 बार एवरेज करने के बाद यहाँ तक आते आते तो उसकी हिम्मत ही हार जाती है। यहाँ तक आते आते उसकी हिम्मत हार जाती है। उसके बाद ना तो एवरेज करता है और वो बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठ जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, लेकिन उसके प्राइस तक नहीं आता। थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ आएगा, 118 तक आया मान लो, लेकिन उसने जिस प्राइस पे खरीदा था, एक नए निवेशक ने इस थ्योरी पे विश्वास करके कि बाय लो सेल हाई, वो सोचता है कि 200 का शेयर है, 180 पे आ गया तो खरीद लेता है। वो सोचता है 180 से दोबारा 200 जाएगा तो हम दोबारा इसको बेच लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट कमा लेंगे। और इस तरह से छोटे निवेशक अपना पैसा गंवाते हैं, फिर बाद में वो शेयर मार्केट को दोष देते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस विधि में कैसे आपको बाय लो सेल हाई में सही परचेज कैसे करना है। हम तो कह रहे हैं कि इसको यहाँ तक पहले इसको गिरने दो, यहाँ तक जाने दो, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा जब ऊपर बढ़ता है, यहाँ आता है, तब आपको परचेज करनी है, पहली परचेजिंग। और फिर हमारा जो 5% के लगभग प्रॉफिट का इसकी विधि के अंदर टारगेट होता है, वो 5% टारगेट यदि नहीं मिलता है, वापस गिरावट आ जाती है, तो फिर उसको गिरने दो। दोबारा एवरेज हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। पहली बार यहाँ परचेजिंग की, दोबारा परचेजिंग फिर आपको यहाँ करनी है। उसके बाद और गिर गया कोई बात नहीं, तीसरी बार परचेजिंग आपको यहाँ करनी है। गिरने के बाद जब दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस बैक आए, एक बार नया लो बनाने के बाद जब दोबारा शेयर ऊपर की तरफ बाउंस बैक दें, इस विधि में यही फार्मूला है। इस फार्मूले से यदि आप लेंगे तो मैक्सिमम 3 बार एवरेज करने के बाद तो आपको जो है टारगेट मिल ही जाता है। लगभग मैंने देखा है, अधिकतम अच्छे से अच्छे शेयरों में हम काम करेंगे
निफ्टी 50 के शेयरों में काम करेंगे, बैंक निफ्टी में काम करेंगे, हम ETF में काम करेंगे। उससे क्या होगा, इस विधि का प्रयोग जब हम ब्लू चिप शेयरों में करेंगे या सिर्फ ETF में करेंगे तो हम 3 बार तक एवरेज करते हुए हिचकिचाएंगे नहीं। 3 बार तक अच्छे ब्लू चिप शेयरों को, ETF वगैरह को एवरेज करते हुए हिचकिचाएंगे नहीं। एवरेज इसमें आपको 3 बार तक एवरेज करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई शेयर बहुत ही बार बार गिरता ही रहा, बहुत ही कोई बुरा परफॉर्मेंस करने वाला शेयर हुआ तो आपको 5 बार एवरेज करना पड़ सकता है। लेकिन आपको बैकअप अमाउंट जो है एक शेयर के लिए 3 गुना बैकअप अमाउंट लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कुल पूंजी यदि 30,000 रुपये है और आप एक बार में एक शेयर में 10,000 रुपये लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके लिए 30,000 ही मान के चलें, एक शेयर में ही खाली आपको GTT ऑर्डर भरना पड़ेगा। 30,000 रुपये में 10,000 यदि आप एक शेयर में लगाते हैं, 60,000 है तो आप GTT ऑर्डर 2 शेयरों में भर सकते हैं, 90,000 है तो आप 3 शेयरों में भर सकते हैं, 1,20,000 है तो आप 4 शेयरों में GTT ऑर्डर भर सकते हैं, 1.5 लाख रुपये पूंजी है तो आप 5 शेयरों में भर सकते हैं। एक बार में आपको 10,000 का ऑर्डर भरना है और बचे हुए जो 20,000 है वो हमारी बैकअप अमाउंट है कि उसके बाद यदि जो है दोबारा GTT ऑर्डर लगाना पड़े और 10% से ज़्यादा गिरने के बाद हम एवरेज करते हैं, 10% ज़्यादा गिरने के बाद एवरेज करना पड़े तो वो बैकअप अमाउंट उस समय काम आती है। लेकिन इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। आप वीडियो पूरा देखना, मैं SBI का एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको पूरी बात समझ में आ गई तो आप समझ जाएंगे कि आप बैकअप अमाउंट रख के भी चलेंगे तो भी आपको पूरी अमाउंट पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। जो बैंक ब्याज से तो कितना ही गुना अधिक होगा। आप देखिए इसको, इसमें इस विधि में क्या होगा, सिंपली मैं आपको समझाने के लिए स्टार्ट कर देता हूं। आपको सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, शेयर ने पिछले 25 दिन में जो लो बनाया है, जो लोवेस्ट प्राइस बनाया है, उसकी आपको आवश्यकता है। और ये भी आपको हाथ से निकालने की जरूरत नहीं है। गूगल फाइनेंस की ऑटोमेटेड शीट मैंने बना दी है, वो मैंने मेरे ब्लॉग पे लिंक कर दी है। वो सीट भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। आप उसका लिंक कहाँ देख सकते हैं वो भी दिखाऊंगा मेरे ब्लॉग पे। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरे ब्लॉग का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इस गूगल फाइनेंस की ऑटोमेटेड सीट को देख सकते हैं। अपनी उसकी खुद की गूगल ड्राइव पे कॉपी बना सकते हैं, उसके फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला है, सीधा गूगल फाइनेंस पे फार्मूला डालेंगे तो गूगल फाइनेंस अपने आप बताएगा कि शेयर का 25 दिन का लो प्राइस क्या है। अब उस 25 दिन के लो प्राइस में हम 1.05 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उससे 5% ऊपर चाहिए हमें। जो मैथमेटिक्स के आदमी है वो समझते हैं कि किसी भी चीज़ में 1.05 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो सीधा ही उसका 5% निकल के आ जाता है। जैसे मान लो 25 दिन का लो 100 रुपये है तो हमें 105 रुपये की जरूरत है, यानी हम 100 रुपये पे नहीं परचेज करेंगे, हम 105 रुपये परचेज करेंगे। उस लो से 5% बढ़ गया हो, 25 डेज के लो से शेयर 5% ऊपर बढ़ जाए तब हम परचेज करेंगे, 105 रुपये पे परचेज करेंगे। इसके लिए हम GTT ऑर्डर लगाएंगे, गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। मैं इस वीडियो में तो मुझे समय कम था, GTT ऑर्डर किस प्रकार लगाते हैं वो आपको समझा नहीं सका, लेकिन डार्बस बॉक्स थ्योरी का जो मेथड का मैंने वीडियो पहले बना रखे हैं, उनका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसमें मैंने समझा रखा है कि GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं। जिनको नहीं आता वो देख भी सकते हैं। तो हम यदि पिछले 25 दिन का लो 100 रुपये है, शेयर मान लो 101 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो हम 105 रुपये पे GTT ऑर्डर लगाएंगे कि पहले वो 4 रुपये बढ़ के दिखाए तो हम परचेज करेंगे। और एक बार GTT ऑर्डर स्टार्ट करने के बाद उसको पर डे हम चेक करेंगे कि पिछले 20 डेज का लो यदि चेंज होगा तो GTT ऑर्डर का प्राइस भी ऑटोमेटेड चेंज होगा। आप घबराएं नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकल एग्जांपल की गूगल फाइनेंस सीट में आपको दिखाऊंगा, उसमें सब चीज़ मैंने दे रखी है। पर पिछले 25 दिन का लो क्या है वो दे रखा है, GTT ऑर्डर किस प्राइस पे लगाना है वो दे रखा है, और 25 दिन का लो यदि चेंज होगा शेयर का तो ऑटोमेटिक सीट में आ जाएगा कि आज लो चेंज हो गया, और GTT प्राइस भी ऑटोमेटेड उस सीट में आ जाएगा कि आज चेंज हो गया। देखो मैं आपको और प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। मान लीजिए किसी शेयर का 25 दिन का लो 100 रुपये है, 100 रुपये है, शेयर अभी 102 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और हमारी सीट कह रही है कि उसका 25 दिन का लो जो है 100 रुपये है और शेयर 102 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो सीट आपको ये कहेगी कि इसका 5% बढ़ा के GTT ऑर्डर 105 रुपये पे लगाइए, यानी ये 102 रुपये वाला शेयर अब दोबारा 105 पे जाएगा तो हमें उसको खरीदना है। जैसे मैंने आपको उस ग्राफ में बताया था ना कि कोई लो ऐसे बना के और ऐसे शेयर बढ़ता है तो हम यहाँ खरीदते हैं। यहाँ 100 रुपये का लो है तो हमें उसे 105 पे खरीदना है। बिल्कुल जस्ट लो पे तो कोई भी व्यक्ति शेयर को नहीं पकड़ सकता, लेकिन हम लो के बिल्कुल पास में उससे 5% ऊपर हम पकड़ने का उसको इस सीट में प्रयास करते हैं और सीट खुद बताएगी कि आज आपको GTT ऑर्डर लगाना है। यदि ऐसी स्थिति हुई कि GTT ऑर्डर 105 पे लगाना है, शेयर इसे 105 से CMP उसका
बिलो हुआ, कम हुआ, सीएमपी उसका 105 से कम हुआ, तो सीट खुद बताएगी कि आज आप जीटीटी ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जीटीटी ऑर्डर लगाना स्टार्ट करने के बाद आपको आराम से सो के नहीं बैठना है, पर डे एक बार सीट को खोल के देखना है, वो भी मार्केट आवर्स में नहीं, मार्केट बंद होने के बाद आपने खोल के देखा, अगले दिन आपने देखा मान लो गिरावट और ज़्यादा आ गई, अब वो तो टूट के जो है 92 रुपये पे आ गया और उसने नया लो बना दिया 90 रुपये का, तो ये तो ऊपर तो नहीं गया, अगले दिन 102 से 105 तक नहीं गया, वो सीधा 102 पे ओपन हुआ, अगले दिन 103 तक गया, 104 रुपये 50 पैसे तक गया, फिर से टूट गया। अब आप कुछ फॉलोअर कहेंगे कि नहीं साहब हो गया होगा तो 105 पे हुआ फिर वो टूट गया होता तो मैं भाई एसबीआई की हिस्टोरिकल डाटा पे एग्जाम्पल देके प्रैक्टिकल सीट भी समझाऊंगा, और मैंने आपको कहा ही है कि ऐसा हो गया तो 3 बार तक हम एवरेज कर लेंगे, और क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा 3 बार तक एवरेज आउट करना पड़ेगा, दोबारा अगली बार फिर से ले लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पे, बहुत ही मैंने मेहनत करके एक एक शेयरों पे इस तरह के फार्मूले निकाल के चेक करके फार्मूला आविष्कार किया है, तो ऐसा कोई इसमें होने के चांसेस बहुत ना के बराबर रहेंगे, और होगा, अवश्य होगा, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हमने 3 टाइम का बैकअप रखा है, बैकअप अमाउंट इसीलिए रखी है, किसी में 5 बार भी एवरेज करना पड़ सकता है, लेकिन अब किसी में एक बार ये बिना एवरेज के काम पड़ जाएगा, किसी में एक बार आते ही आपको 5% टारगेट मिल गया, किसी में 2 बार एवरेज करते ही 5% टारगेट मिल गया, किसी में 3 बार में मिला, किसी में 4 बार में मिला, किसी में 5 बार में मिला, तो ओवरऑल आपको बैकअप अमाउंट 3 टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वही पैसा आपका रोटेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे जो है शेयर 92 पे आ गया, उसने एक नया लो बनाया 90 रुपए का, तो अब इसका 5% ऊपर जीटीटी ऑर्डर भी चेंज हो गया, नया लो भी सीट में चेंज हो जाएगा, इसका जीटीटी प्राइस भी चेंज हो जाएगा, तो आपको सिंपली जीटीटी ऑर्डर को पहले वाले को एडिट करके 94.50 कर देना है, इसको एडिट करके आपको चेंज करना है कि अब शेयर 92 पे, अब ये 94.50 पे गया, इस 25 डेज के लो से 5% ऊपर गया तो मेरे लिए परचेज करना है। अगले दिन मान लो इसमें भी नहीं आया, गिरावट और बढ़ती गई, अब नया 80 का लो बना दिया शेयर ने, 81 पे ट्रेड कर रहा है, तो सीट तो फिर बोलेगी कि स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर। अब आप भाग्यशाली है तो कई बार आपको हो सकता है यहीं जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट करने का मौका मिल जाए, यहाँ आपने नहीं किया, अगले दिन आपने यहाँ कर दिया और गिर गया, तो सीट फिर कह रही है स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, तब 81 पे चल रहा है तो आपको 84 यानी इस 80 का 5% अबो 81 पे उसका मार्केट प्राइस है, 84 पे आपको लगाना है, नया लो बना 80 का, मार्केट प्राइस 81 का, तो आपको इस नए लो से 5% ऊपर का जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ना है। तो अभी आपको समझ में नहीं भी आया तो आपको एसबीआई की प्रैक्टिकल एग्जाम पर सीट देखेंगे तो उसमें पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। मेरे वीडियो के जैसा कि नियम है, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट में जैसा भी समझ में आए मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर आप प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे तो आपके सारी राम कहानी समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात आती है एवरेज की। मान लो 102 रुपये पे आपका सीएमपी था शेयर का, 100 रुपये उसका 25 डेज का लो था, और आपने जीटीटी ऑर्डर 105 पे लगाया, अगले दिन ये 104 पे खुला, 106 तक गया, आपका जीटीटी ऑर्डर भी आ गया, ट्रिगर भी हो गया, फिर वापस टूट के शेयर जो है 98 पे आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको 105 पे आपकी परचेजिंग हो गई, अब आपको दोबारा जीटीटी ऑर्डर सीट भले ही कहे, अगले दिन दोबारा सीट कह देगी भी स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, तो सीट तो फॉर्मूले से बताएगी, लेकिन दोबारा एक बार परचेजिंग होने के बाद दोबारा जीटीटी ऑर्डर तभी लगाना है जब करंट मार्केट प्राइस आपके एवरेज प्राइस से 10% से ज़्यादा बिलो हो। आज का जो बाजार भाव है आपके एवरेज प्राइस से 10% से ज़्यादा नीचे हो तो आपको जीटीटी ऑर्डर नया स्टार्ट करना है एक बार ट्रिगर होने के बाद, नहीं तो आपको प्रॉफिट का वेट करना है, आपको होल्ड करके बैठना है। और मान लीजिए कि आपके मार्केट प्राइस एवरेज प्राइस से 10% से अधिक बिलो हो गया, 92 हो गया, तो आप दोबारा जीटीटी ऑर्डर अगला लगाएंगे 94.50 पे, इसको एवरेज करने के लिए पहले वाली को। और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 3 बार तक आप करेंगे, ब्लू चिप शेयर होंगे। हम सिर्फ जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और ETFs इनमें ही काम करेंगे, जो सीट मैंने बनाई है इनमें बनाई है, और उस सीट को भी मार्केट कैप के अनुसार कर दिया है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाले शेयर सबसे ऊपर आएंगे, कम मार्केट कैप वाले सबसे नीचे आएंगे। कोई व्यक्ति कम हिम्मती हो, वो चाह रहा हो, पैसा भी कम होता है कई बार, कि मैं सिर्फ ज़्यादा मार्केट कैप वाले 20 शेयरों में काम करूँ, तो सीट में ऊपर के 20 शेयर आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने समझा दिया है, बाकी बातें अब आपको प्रैक्टिकल पार्ट में समझ में आ जाएगी। तो आइए प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैंने गूगल फाइनेंस पे आपके लिए ऑटोमेटेड सीट बना दी है।
आपको सब चीज़ें अलग अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और ETF तीन ही चीज़ें ली है, क्योंकि ये जो बाय लो सेल हाई वाला ट्रेडिंग सिस्टम होता है, इसको सिर्फ जो है ब्लू चिप शेयरों में ही करना चाहिए, अच्छे शेयरों में या ETF में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि 2-3 बार एवरेज करने की ज़रूरत पड़ जाए, और आप अच्छे शेयरों के लिए एवरेज भी कर लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं आपको पूरा सिस्टम जो है SBI के शेयर के ऊपर प्रैक्टिकल में भी समझाने वाला हूँ। आगे आप वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा, SBI के शेयर पे इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो निफ्टी 50 के शेयरों में भी इस बार मैंने क्या किया है, मार्केट कैप का कॉलम एक अलग से ऐड किया है, इसको मार्केट कैप के अनुसार शॉर्ट कर दिया है। यानी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप बड़ा शेयर सबसे पहले आएगा, उससे कम मार्केट कैप बड़ा उसके बाद आएगा, उससे कम मार्केट कैप बड़ा उसके बाद, इस तरह से निफ्टी 50 के शेयर भी मार्केट कैप के घटते क्रम में मैंने इस बार दिए हैं। बैंक निफ्टी के शेयर भी मैंने मार्केट कैप के घटते क्रम में दिए हैं। और ETF के अंदर आप गूगल फाइनेंस के फार्मूले से मार्केट कैप नहीं निकाल सकते। ETF के अंदर मार्केट कैप नहीं होती है। क्यों नहीं होती ETF की मार्केट कैप, ये मैं अभी मेरी सिप और म्यूचुअल फंड पे नई किताब में पूरी डिटेल में आपको ETF की सारी राम कहानी समझाऊंगा कि ETF कैसे काम करते हैं। तो ETF के अंदर मार्केट कैप नहीं होती, तो ETF के अंदर मैंने वॉल्यूम के आधार पे इसको शॉर्ट किया है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ETF कौन सा है और उस ETF किस अंडरलिंग एसिड पे काम करता है। जैसे गोल्ड बीज है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुए, लेकिन ये गोल्ड के ऊपर काम कर रहा है। CPSE ETF है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुए तो ये CPSE ETF पे काम करता है। निफ्टी बीज है, ये तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा रहा, तो इसके वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक अपडेट होंगे और वॉल्यूम के अनुसार ऑटोमेटेड ये शॉर्ट होके आ जाएगा। और 10,000 से अधिक वॉल्यूम जिन ETF में होता है, हमने खाली उन्हीं ETF को इस सीट के अंदर शामिल किया है। 10,000 से कम वॉल्यूम वाले ETF को इस सीट के अंदर मैंने स्थान नहीं दिया है। और इस सीट को यदि आप अपने ड्राइव में खोलना चाहेंगे, इसकी कॉपी करना चाहेंगे, तो आपको किस प्रकार करना है, इसकी जो रा सीट है जिसके अंदर आप फार्मूले देख सकते हैं, ये वो फार्मूले वाली सीट है। मैं दोनों सीटों का लिंक उपलब्ध कराऊंगा। अभी जो आपने देखा ये तो था वेब पेज व्यू। वेब पेज व्यू क्या होता है, फास्ट लोडिंग होता है। वेब पेज व्यू आपके इंटरनेट की स्पीड आदि पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें गूगल का सर्वर काम करता है। तो गूगल के सर्वर पे लोड होने से इसमें लोडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यदि आप सीधे सीट खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्पीड, आपके इंटरनेट की स्पीड, सब चीज़ें इस पर सीधी सीट खोलने में काम करती है। तो उसमें क्या होता है, कई बार ये इस तरह लिखा आता है लोडिंग 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 एरर लोडिंग डाटा। देखो मेरे खुद के भी लिखा रहा है जैसे, तो फिर फॉलोअर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये एरर लोडिंग डाटा क्यों लिखा रहा है। लेकिन ये लिंक भी आपको देना अनिवार्य था। ये लिंक आपको इसलिए देना अनिवार्य था कि इसके अंदर यदि कोई खुद की सीट बनाना चाहे तो वो फार्मूले कहाँ से देख सकता है, फार्मूले कैसे कॉपी कर सकता है। तो ये 20 डेज लो पे मैंने ये फार्मूला लगाया, ऊपर दिखेगा आपको। यहाँ क्लिक करोगे जब आप, तो ये ऊपर आपको फार्मूला दिखेगा। और GTT प्राइस में सीधा सा फार्मूला है। इस 20 डे लो के अंदर हमने 5% ऐड करके लिखा है। देखो इस यहाँ सीधा फार्मूला है C2 × 1.05। जब 1.05 का मल्टीप्लाई C2 में किया, यानी इस 20 दिन के लो पे, रिलायंस के 20 दिन लो पे जब हमने 1.05 का मल्टीप्लाई किया, तो सीधे ही 5% बढ़ के डाटा आ गई। यहाँ लोडिंग एरर वगैरह लिखा रहा है, लेकिन वेब पेज व्यू में आपको जो है एकदम साफ दिखेगा। आप वेब पेज व्यू जब आप खोलेंगे तो रिलायंस का CMP ये है, 20 दिन का लो ये है, और इसके अंदर इसका 5% हाई ये है। तो अब शर्त ये थी कि वर्तमान प्राइस जो है इस GTT प्राइस से ऊपर ही चल रहा है, अभी नीचे है ही नहीं। इससे नीचे होगा तो ही तुम GTT ऑर्डर लगा पाएंगे, यानी उस प्राइस का हम पीछा करेंगे GTT ऑर्डर लगा के। तो अभी तो यहाँ आउटपुट क्या है, इस CMP बिलो GTT प्राइस, तो नो, वेट एंड वॉच की आपको नया GTT ऑर्डर फीड करने के लिए वेट करनी है। लेकिन आप हिंदुस्तान लीवर में आप देखेंगे इसका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 2,402 रुपये है। इसका 20 दिन का लो क्या है, 2,320.65 रुपये है। और इसका 5% बढ़ाते हैं तो 2,436.68 आता है। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है अभी इस 2,436.68 से नीचे चल रहा है, 2,402 रुपये पे चल रहा है, और 2,436 रुपये के लगभग हमारा GTT प्राइस है। तो नीचे होने से अभी हम इसमें GTT ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से यदि हिंदुस्तान लीवर को टूटना ही हुआ आगे और गिरना ही हुआ तो ये GTT ऑर्डर अपना ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा ही नहीं, ना कोई शेयर आएगा ना कोई जाएगा। और यहाँ से बढ़ेगा, यदि अपने 20 दिन के लो से 5% ऊपर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका GTT ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपके पास ये शेयर आ जाएगा। तो GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल में लगा के दिखा दूंगा।
ताकि जो नए फॉलोअर है उन्होंने पहली बार देखना प्रारंभ किया है उनको ऐसे मालूम चल जाए उसमें। तो ये वो रॉ सीट है फॉर्मूले वाली। इसमें यहाँ निफ्टी 50 है, यहाँ जो बैंक निफ्टी का दिया हुआ है, यहाँ जो है ETF का दिया हुआ है। तो रॉ सीट को तो आपको सिर्फ फॉर्मूला देखने काम में आएगी कि वॉल्यूम का निकाले तो कैसे, वॉल्यूम के अंदर क्या फॉर्मूला दिया है गूगल फाइनेंस का, और CMP बिलो GTT प्राइस में ऑटोमेटिक लिखा हुआ किस प्रकार आता है। ये इफ वाला फॉर्मूला दिया है इसमें कि यदि ये शर्त यदि सही हो कि यानी ये जो B2 जो है CMP जो है इस जो GTT प्राइस से छोटा हो तो लिखा आएगा यस स्टार्ट GTT ऑर्डर, नहीं तो लिखा आएगा नो वेट एंड वॉच। और इन दोनों सीटों का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इन दोनों सीटों का लिंक देखने के लिए आपको मेरा ब्लॉग खोलना पड़ेगा mhkaushik.com। उस पर मैंने इन दोनों सीटों के लिंक को लिंक कर रखा है। और mhkaushik.com पे ऊपर यहाँ जो है देखिए आप होम पेज के बाद ये तो ऑटोमेटेड स्टॉक स्क्रीनर वाला जो मेरा वीडियो था पहले आपने देखा होगा, गूगल फाइनेंस पे एक मैंने ऑटोमेटेड सीट बनाई थी 100 DMA वाला, ये उसका उस सीट का लिंक है। ये ऑटोमेटेड सीट की रॉ सीट का लिंक है फॉर्मूला देखने के लिए। फिर एक मेरा वीडियो पहले दिया हुआ है आपको जो टर्टल ट्रेडिंग पे, ये टर्टल ट्रेडिंग वाली सीट का लिंक है। यहाँ आपको मिलेगा बाय लो सेल हाई स्ट्रेटेजी का लिंक। बाय लो सेल हाई स्ट्रेटेजी के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा मेरे ब्लॉग पे, बाय लो सेल हाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद गूगल फाइनेंस सीट महेश कौशिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय लो सेल हाई। तो अभी तो मैंने लिख रखा है वीडियो बिल पब्लिश सुन, ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो इसका लिंक भी मैं इसमें वीडियो का उपलब्ध कराने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जो है फास्ट लोडिंग वेब पेज व्यू का लिंक दिया हुआ है अलग से, और स्लो लोडिंग ओरिजिनल सीट का भी लिंक आपको यहाँ ये दिया हुआ है। जो स्लो लोडेड ओरिजिनल सीट है ये स्लो होगी, लेकिन आप किसी को फार्मूला देखना हो खुद की बनानी हो तो इसमें एक बात और भी होती है कि आप जैसे स्लो लोडेड सीट को ओपन करते हैं, आप जैसे स्लो लोडेड सीट को ओपन करते हैं फॉर्मूला देखने के लिए, जो कई बार तो फास्ट चलती है, अब जैसे फास्ट चल गई और सीधे सब चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गई, कई बार लिखा आता है लोडिंग। तो इसके अंदर ये मेरे पास बहुत से ईमेल आते हैं कि इस सीट का एक्सेस आप द्वारा मांगा जाता है कि इस सीट को हमें एडिट करना है, इसका एक्सेस दीजिए। तो मेरे से एक्सेस मत मांगो मेरी सीटों का। मेरी सीटों को आप यदि एडिट कर दोगे तो सभी फॉलोअर्स की एडिट हो जाएगी। आपको देखो यहाँ क्लिक करना होता है फाइल पे जाके मेक ए कॉपी पे जाना, मेक ए कॉपी, और मेक ए कॉपी पे क्लिक कर देंगे जब आप अपने खुद के गूगल ड्राइव के अंदर इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ आप अपने नए नाम से यहाँ ओके करेंगे तो आपके गूगल ड्राइव में ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। और फिर जब आप अपना गूगल ड्राइव खोलेंगे तो वो सीट आपको यहाँ से सीधे खुल जाएगी आपके गूगल ड्राइव से। तो आप मेरे से एक्सेस न मांग के अपनी खुद की कॉपी कर लें, फिर उस कॉपी को आप चाहें जितनी बार एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं उस कॉपी के अंदर। तो इस गूगल फाइनेंस सीट का आप जो है GTT ऑर्डर फीड करने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? निफ्टी 50 के शेयर ये दिए हुए हैं एक साथ, ये बैंक निफ्टी के दिए हुए हैं और ये ETF के दिए हुए हैं। इसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला दिया हुआ है, जहां ये लिखा होगा यस स्टार्ट GTT ऑर्डर, वहां ऑटोमेटिक ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, नहीं तो लिखा आएगा नो वेट एंड वॉच। जैसे रिलायंस का शेयर है उसका भी जो करंट मार्केट प्राइस ये है और उसका 20 डेज लो आपके ये है, इस 20 डेज लो से 5% ऊपर का प्राइस ऑटोमेटिक GTT प्राइस जो है लिखा आ रहा है। आपको अलग से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, 20 दिन का लो सीट अपने आप पता करेगी, ये GTT प्राइस आपको सीट अपने आप बताएगी। और अभी तो चूंकि GTT प्राइस से मार्केट प्राइस ऊपर ही चल रहा है, जब भी कभी रिलायंस का शेयर गिरेगा इस GTT प्राइस से नीचे चला गया तब यह लिखाएगा यस स्टार्ट GTT ऑर्डर। जैसे हिंदुस्तान लीवर में अभी आप GTT ऑर्डर इस प्राइस पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार स्टार्ट करने के बाद ये नहीं कि आप सो गए और भूल गए, क्योंकि ये 20 दिन का लो आगे चेंज भी हो सकता है। यदि आज के बाद हिंदुस्तान लीवर वापस गिर जाता है, टूट जाता है और 20 दिन का नया लो बन जाता है तो ये GTT प्राइस भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि ये GTT प्राइस आप जानते हैं, मैंने जो फार्मूला जो दिया हुआ है उस फॉर्मूले से आप यदि देखेंगे, मैं आपको फॉर्मूले में जाके दिखाता हूँ। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है और ये 20 दिन का लो तो ऑटोमेटिक सीट निकालेगी। एरर इसलिए लिखा आ रहा है, आज जैसा आपको पता है कि इंटरनेट की स्पीड वगैरह पे डिपेंड करता है, इसीलिए वेब पेज व्यू दिया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, इस C4 का 5% बढ़ा के, यानी ये C ये है 20 दिन का लो है, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान लीवर का शेयर है, तो हिंदुस्तान लीवर के 20 दिन के लो का 5% बढ़ा के ये GTT प्राइस आता है। तो ये जो GTT प्राइस है, यदि 20 दिन का लो चेंज हो गया तो GTT प्राइस भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे SBI की सीट पे हिस्टोरिकल डाटा से प्रैक्टिकल में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं। तो आपको GTT ऑर्डर सिर्फ स्टार्ट कब करना है उसके लिए ये सीट आपको हिंट देगी, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया
तो आपको पर डे एक बार सीट को खोलना है मार्केट बंद होने के बाद। सीट कब खुलेगी? मार्केट बंद होने के बाद, तभी तो उस दिन का नया लो बनेगा। मार्केट बंद होने के बाद एक बार आपको शांति से 5 मिनट का काम है। जैसे जो लोग निफ्टी 50 के सभी 50 शेयरों में नहीं बढ़ना चाहते, केवल लार्जेस्ट मार्केट के बड़े ऊपर के जो 10 शेयर है इनमें ही यदि वो जीटीटी ऑर्डर फीड करना चाहते हैं तो खाली 2 ही तो है, हिंदुस्तान लीवर, कोटक बैंक। लार्जेस्ट मार्केट के बड़े 10 शेयरों में 2 ही शेयर ऐसे हैं, हिंदुस्तान लीवर, कोटक बैंक, जिनमें जीटीटी ऑर्डर आपको स्टार्ट करना है। तो 2 शेयरों में प्रतिदिन इसको अपडेट करने में कितना टाइम लगेगा? आपको एक बार सीट को खोल के देखना है। उसमें यदि 20 दिन का लो और ये जीटीटी प्राइस चेंज नहीं हुआ तब तो आपको कुछ भी नहीं करना। और यदि 20 दिन का लो चेंज हो गया तो जीटीटी प्राइस भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे शेयर गिरता रहेगा वैसे वैसे जीटीटी प्राइस कम होता रहेगा, और जैसे ही शेयर में वापस बाउंस बैक आएगा, वो उस दिन के लो से 5% ऊपर बढ़ाएगा, वैसे ही आपका जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। आपको एकदम सस्ते में, एकदम बॉटम पे वो शेयर मिल जाएगा। यही तो इस विधि का कमाल है कि इसमें आपको बाय लो सेल हाई पे खरीदने के लिए आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बताएगा कि कब तो आपको जीटीटी ऑर्डर प्रारंभ करना है। और फिर आप पर डे 20 दिन के नए लो यदि बनते रहे उसके बाद वो बढ़ता ही नहीं है तो आपको जो जीटीटी प्राइस भी ऑटोमेटिक कम करते रहना है, और एक दिन वो प्राइस ऑटोमेटिक आपका जा करके ट्रिगर हो जाएगा। बैंक निफ्टी में देखो आप, बैंक निफ्टी के अंदर ये 5 शेयर है जिनमें भी आप जीटीटी ऑर्डर प्रारंभ कर सकते हैं। इनमें भी कोई जो लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले 10 शेयरों में काम करना चाहे तो आपके कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, यही मिलेंगे आपको 3 एक शेयर। तो कोटक बैंक आपको निफ्टी में मिल गया था। और कुछ लोग सिर्फ ईटीएफ में इस विधि से काम करना चाहेंगे तो ईटीएफ में आपको ये देखना है कि एक ईटीएफ तो आप ले लो गोल्ड का, एक सीपीएस ईटीएफ पे आधारित ले लो, एक निफ्टी 50 पे आधारित ले लो, एक बैंक निफ्टी पे ले लो, एक निफ्टी आईटी का ले लो। तो इस तरह से अंडरलाइंग मैंने इसलिए दिया है कि एक जैसे आपको 2 ईटीएफ नहीं आ जाए। जैसे अभी मान लो बैंक निफ्टी टूटा हुआ है तो ये बैंक बीच में भी कह रहा है यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, और निफ्टी बैंक पे आधारित ये दूसरी जो ईटीएफ है सेट एफ निफ्ट बैंक, कोटक बैंक ईटीएफ, इनमें भी कह रहा है यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर। तो इन तीनों में करने की जरूरत नहीं है, आखिर इनकी अंडरलाइंग एसेट्स तो एक ही है, बैंक निफ्टी है। तो आप ये ज़्यादा वॉल्यूम वाले एक खाली बैंक बीज में ही जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे वाले इन 2 में जो निफ्टी बैंक पे आधारित है इनमें आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अंडरलाइंग एसेट्स का फायदा यही है आपको। जैसे गोल्ड में यहाँ बता रहा है सेट एफ गोल्ड में कि आप जो है जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने इसमें स्टार्ट कर दिया तो बाद में कभी गोल्ड बीच में बताए तो आपको उसको में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही गोल्ड के प्राइस पे आधारित है। तो डाइवर्सिफाइड आप पोर्टफोलियो बना सकें ईटीएफ का, इसके लिए मैंने ये सारे की अंडरलाइंग एसेट्स भी आपको साथ में दी है कि कौन सा ईटीएफ किस अंडरलाइंग एसेट्स पे काम करता है। और एक बार आप यदि ईटीएफ ऑर्डर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पर डे एक बार सीट को खोलना है, आपको चेक करना है 20 दिन का यदि नया लो बना है तो ये जीटीटी प्राइस भी कम हो जाएगा। उस प्राइस को उसी के अनुसार पर डे आपको कम करते रहना है। मैं आशा करता हूँ विधि आपके समझ में आ गई होगी। और अभी आपको आगे मैं यदि नहीं आई हो तो एसबीआई के हिस्टोरिकल डाटा पे प्रैक्टिकल में लगा के दिखाता हूँ, उससे और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इस सिस्टम को आपको समझाने के लिए मैंने एसबीआई के डाटा एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। 1 जुलाई 2020 से लेकर के आज तक के डाटा मैंने एसबीआई के डाउनलोड किए हैं। इसमें आपको 25 दिन के लो का लिंक मैंने क्लोज प्राइस तक डाटा में मैंने डाउनलोड किए भाग रखे हैं। उसके बाद मैंने 25 दिन के लो का एक लिंक अलग से डाला है, और जीटीटी प्राइस का अलग से मैंने एक आपको इसके अंदर कॉलम दिया है। एक कॉलम तो 25 डे लो का दिया है, एक कॉलम मैंने हमारा जीटीटी प्राइस क्या होगा उसका दिया है, और फिर एक कॉलम दिया है कि क्या जो वर्तमान प्राइस है, क्या सीएमपी जो है जीटीटी प्राइस के नीचे हैं, और फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ ये दिया है। टारगेट जो है 5% का रखा है मैंने। नॉर्मल टारगेट हमें ट्रेडिंग सिस्टमों के अंदर इसमें हम 5% का रखते हैं, क्योंकि पैसा वही वापस रोटेट हो जाता है। ये ज़्यादा लालच नहीं करते हम। 5% की जगह यदि हम ज़्यादा लालच करें तो पैसा, नया पैसा लाएं कहाँ से, तो वही पैसा वापस जो है रोटेट हो जाता है। उसी पैसे को हम वापस दोबारा काम में ले लेते हैं, दोबारा 5% कमा लेते हैं। मान लो साल में ऐसे 5% करके हमने 20 बार पैसे को रोटेट कर दिया तो 100% प्रॉफिट हो जाता है। और एक विधि और भी है, वो मैं जिसके अंदर आपको जो कैसे टारगेट सेट करना है वो अगले आने वाली वीडियो में आपको बताई जाएगी। उसका भी मेरे खाका तैयार हो चुका है, रूपरेखा रिसर्च हो चुकी है। इसी विधि का प्रयोग करके टारगेट 5% की जगह आप कैसे जो है पर डे बिना कोई शेयर बेचे खरीदे भी आप पर डे मुनाफा कमा सकें, इस तरह की विधि मैंने ढूंढी है। और आपको टारगेट ऑटोमेटिक उसके अंदर मुनाफा मिल जाए, 5% से अधिक ही मिले, ऐसी विधि मैंने ढूंढी है उसके अंदर। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसमें और उस विधि को एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
और टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ ये मैंने ढूंढी है। तो पहले तो हमें इसमें 25 दिन तक तो हम कुछ भी नहीं आगे इनमें फीड कर सकते, क्योंकि 25 दिन का लो चाहिए पहले तो हमें। तो 25 दिन का लो के लिए मैं सीट को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। देखो यहाँ आ गए हम, और यहाँ मैंने क्या किया, 25 दिन के लो के लिए फॉर्मूला डाला है मिनिमम जो है E2 से E26 का। ये ई कॉलम के अंदर क्या लो प्राइस दिए हुए हैं, और पहला नंबर तो एडिंग्स का है, दूसरे नंबर से डाटा शुरू हुए, तो दूसरे से लेके 26 नंबर तक यानी 25 दिन हो गए यहाँ तक। इस लो में जो लोवेस्ट प्राइस है वो ऑटोमेटिक यहाँ फार्मूले से निकल के सीट में आ जाएगा, 178.6 आया। और इसका 5% बढ़ा के ऑटोमेटिक इसमें जो है इस 178.6 के अंदर 1.05 का मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। ये हमारा जीटीटी प्राइस रहेगा। और यदि आज का जो मार्केट प्राइस है, ये क्लोज प्राइस जो था, ये जो क्लोज प्राइस है, ये जो सीएमपी है, ये जो मार्केट प्राइस है 191.60, इस जीटीटी प्राइस से नीचे होता तो ही तुम जीटीटी ऑर्डर भर सकते थे। तो यहाँ भी ऑटोमेटिक फॉर्मूला इफ पे आधारित दिया है कि यदि ये H26 जो है J26 से छोटा हुआ, क्लोज वाला इस जीटीटी प्राइस से छोटा हुआ, तो लिखा आएगा यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, अदरवाइज लिखा आएगा नो वेट एंड वॉच। तो यहाँ तक तो नो वेट एंड वॉच था ही था। इसमें हिस्टोरिकली हम चेक करेंगे, यदि हमने पीछे ऐसा किया होता तो 4 अगस्त 2020 को यदि हमने विधि चालू की होती तो सीट में लिखा था नो वेट एंड वॉच। लेकिन 7 अगस्त 2020 को सीट में ये लिखा था यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ क्या था, 25 डेज के लो का जो 5% इनकी जो हमने किया 190.73 से सीएमपी जो है कम हो गया था, तो इसलिए लिखा था यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर। यदि आप यहाँ जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट कर देते तो अगले दिन क्या होता है, ये प्राइस आया ही नहीं, अगले दिन ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता ही नहीं 190.73 पर। अगले दिन सीधा ये ऊपर ही खुला, 191.85 पे खुला और ये ऊपर ही रहा। लो भी इसका 191.7 बढ़ा, लेकिन आपका जो है ये जो स्टार्ट जीटी ऑर्डर वाला प्राइस था 190.7, क्योंकि यहाँ ये देखो बहुत कम अंतर था, मात्र 8 पैसे का ही अंतर था क्लोज प्राइस और जीटीटी वाले में। तो सीट ने भले ट्रिगर कर दिया इसको। आपने जीटीटी ऑर्डर भरा भी होता तो आपको जो है जीरोदा अलाउ ही नहीं करता, 0.25% से ऊपर ही जीरोदा जीटीटी ऑर्डर बढ़ने देता है। गैप जो है 0.25% से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक एग्जांपल के रूप में समझाया, तो ईमानदारी रखते मैंने आपको दिखाया कि यहाँ सीट कहती यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, परंतु नो प्राइस नोट कम। ये जो है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुआ या नहीं हुआ, नो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस नोट कम प्राइस नहीं आई। और ये आपको जो है पूरी सीट आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी। ये भी जब आप उस meskosik.com पे ब्लॉग पे आप जाएंगे तो इस एग्जाम्पल वाली सीट का लिंक भी आपको वहीं मिलेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। सभी सीटों का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ जो बाय लो सेल हाई स्ट्रेटेजी का लिंक दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखो ये जो मैंने सारे लिंक यहाँ प्रोवाइड करवा रखे हैं, ऑटोमेटेड सीट का लिंक यहाँ दिया हुआ है और फॉर्मूले वाली सीट का लिंक भी दिया हुआ है। साथ में SBI एग्जाम्पल सीट का लिंक भी इसी में नीचे दिया हुआ है। यहाँ जाके आप अपने गूगल ड्राइव पे इसको खोल सकते हैं और गूगल ड्राइव पे खोलने के बाद आपको यहाँ फाइल पे जाके इसकी कॉपी आप जो है मेक ए कॉपी आप अपने खुद के ड्राइव में इसकी कॉपी बना के सेव कर सकते हैं। यहाँ ओके करेंगे तो आपके खुद के ड्राइव में कॉपी बना के डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसको आपको मेरे से एक्सेस मांगने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसको एडिट भी अपने मनपसंद अनुसार कर सकते हैं खुद के ड्राइव में। कॉपी बनाने के बाद अपने गूगल ड्राइव से इसको वापस भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से चलते रहे लिखा आता रहा नो वेट एंड वॉच। लेकिन 9 सितंबर 2020 को क्या हुआ, यहाँ लिखा है यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, क्योंकि इस बार जो है 25 डेज का लो था 189.55 और इसका जो है 5% बढ़ाने के बाद आया 199 और क्लोज प्राइस चला 194। तो क्लोज प्राइस कम था इसलिए लिखा है यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर। आपने जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट भी कर दिया। अगले दिन आपने देखा कि इसने हाई बनाया 201 का और लो बनाया 195.2 का। तो इसका मतलब ये प्राइस ट्रिगर प्राइस आया इसमें। तो अगले दिन आपका जो है यस मैंने लिखा है कि हाँ ऑर्डर आपका ट्रिगर हो गया, 199.03 पे ऑर्डर ट्रिगर हो गया। और इसका 5% बढ़ा के जो आप यदि रखते टारगेट तो 208.97 टारगेट आता, 5% बढ़ा के यदि रखते तो। इसकी एक दूसरी विधि भी है, मैंने आपको जैसा कि बताया वो अगले वीडियो में बताई जाएगी। अभी तो आप ये मानो कि टारगेट आपको 5% का रखना है, स्टैंडर्ड टारगेट है 5% का, ना कम है ना ज़्यादा है,
ब्रोकेज आप आधा % कम भी कर दोगे तो 4.5% आपके बच जाएगा। और अब ये नेक्स्ट डे फिर आपको बताती सीट यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, प्राइस वही रहता। आपने यदि यहाँ से शुरू किया होता, अगले दिन आप देखेंगे तो एक बार आपका जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट किया हुआ है, दूसरे दिन भले ही बताए तो दो जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाने हैं, खाली इसी को एडिट करना है बस। तो ये तो आपका जो मतलब ट्रिगर हो गया, अगले दिन फिर कह रही है और अगले दिन आपको दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले से यदि आपका एक ऑर्डर ट्रिगर हो गया, दूसरे दिन सीट फिर बताती है कि यस स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, तो एक ही शर्त है कि यदि आपकी पहले वाली होल्डिंग से 10% से ज़्यादा टूटा हुआ हो शेयर, करंट मार्केट प्राइस पहले वाले जो जीटीटी ऑर्डर से आपने जो परचेजिंग की उससे 10% से ज़्यादा करंट मार्केट प्राइस टूट गया है, पहले वाले आपके होल्डिंग के एवरेज प्राइस से 10% ज़्यादा टूटा हुआ है, तो ही आपको दोबारा जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट करना है। ये तो नए लोगों के लिए, कोई यहाँ स्टार्ट नहीं करे अगले दिन करना चाहता तो उसने यदि 199.03 पे जीटीटी ऑर्डर डाला होता तो भी नेक्स्ट डे आपका इसी प्राइस के ऊपर ये ट्रिगर हो जाता। नेक्स्ट डे भी इसने 197 का लो बनाया, 203.85 तक ये बढ़ के गया, तो अगले दिन इसी प्राइस पे आपका ट्रिगर हो जाता। यही आपका टारगेट रहता है, जीटीटी प्राइस दोनों दिन सेम था। तो एक बार यदि आप जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद पर डे आपको जीटीटी प्राइस जब तक ट्रिगर नहीं अपडेट करना है, और एक बार ट्रिगर हो गया और फिर सीट उसी शेयर में दोबारा बताती है, तो आपको ये देखना है कि आपकी पीछे वाली होल्डिंग से यदि 10% से ज़्यादा करंट मार्केट प्राइस गिरा हुआ है तो ही आपको उसको एवरेज करने के लिए दोबारा जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। अब चलिए अब आगे यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ सीट ने फिर बताया गया स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर, लेकिन इस बार जीटीटी प्राइस क्या था, 201.08 था। इस बार जीटीटी प्राइस जो है 201.08 था, तो ये आता ही नहीं अगले दिन। अगले दिन क्या हुआ, हाईएस्ट प्राइस क्या बना, 201 बना। तो इससे यदि आप ये 5 पैसे पूर्णांक में बढ़ते, 201 रुपये और 10 पैसे यदि आप बढ़ते तो 201.10 पैसे अगले दिन आए ही नहीं। तो अगले दिन हाईएस्ट प्राइस ये बना, इसलिए कोई भी ऑर्डर है, यहाँ लिखा है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, यहाँ कोई ऑर्डर एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि देखो लगातार सीट तो बोलती रही लेकिन ऑर्डर आपका एक दिन भी एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। यहाँ सीट रोज़ कहेगी कि जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट करो, आपने स्टार्ट भी कर लिया, अब 201 रुपये 8 पैसे से ऊपर जाएगा तो आएगा ना। सिस्टम ये बहुत प्यारा सिस्टम इसीलिए है कि यदि शेयर लगातार गिरता रहता है तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अगले दिन 200 रुपये 5 पैसे से ऊपर गया, यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर 198 तक ही गया शेयर, जबकि हमारा जीटीटी प्राइस क्या था 201 रुपये 8 पैसे, यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और अब देखो यदि आपने एक बार जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट कर दिया तो अब ये नया लो बन गया, 25 दिन का लो नया बन गया, तो जीटीटी प्राइस क्या हो गया, 199.19 हो गया। तो यहाँ हमने इसको अपडेट भी करते चलना है। इफ यू स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर एंड प्राइस नॉट कम देन यू नीड टू रेगुलरली अपडेट प्राइस इन जीटीटी ऑर्डर। आपको रोज एक बार शीट खोल के देखनी है, क्योंकि ये गिरते में लगातार नए लो बनते जाएंगे। यहाँ फिर नया लो बन गया तो हमने जीटीटी प्राइस को उसके अनुसार कम कर दिया। अभी क्लोज प्राइस 185 रुपये चल रहा है, नया लो 184 का बन गया। हम कह रहे हैं जब 193 रुपये 46 पैसे ऊपर जाएगा तो हम लेंगे। अगले दिन फिर नया लो बन गया तो फिर हमने 190 रुपये 21 पैसे तक इसको अपडेट कर दिया। तो ये नए लो बनते गए, हम भी जीटीटी ऑर्डर को अपडेट करते गए। और यदि आपने पहले वाली बाइंग की हुई होती, यहाँ पहली जो बाइंग आपने की थी 199 पे की थी, 199 से अब ये 10% से ज़्यादा प्राइस यहाँ पे जो गिर चुका था। यहाँ आते आते आप देखते कि इसमें से लगभग 20 रुपये हम यदि कम करते तो इसमें 10% से अधिक प्राइस के गिरने की वजह से यहाँ आप जो सेकंड जीटीटी ऑर्डर भी स्टार्ट कर चुके होते। 176.35 की जो क्लोजिंग आई, ये उस पहले वाले से आपका जो है पहले की जो होल्डिंग थी उससे 10% से कम पे क्लोज हो गया। तो यहाँ आप चाहते तो एवरेज करने के लिए दोबारा जीटीटी ऑर्डर भी स्टार्ट कर सकते थे, और यहाँ जाके 184.28 पे जा करके आपका ये जीटीटी ऑर्डर यहाँ जाके टिकर हुआ। यहाँ आपका भरा हुआ था 184.28 पे, लोएस्ट प्राइस बना 183 का और हाईएस्ट बना 188 का। तो यहाँ आपका जाके ट्रिगर होता, तो अब आपका जो है एवरेज के लिए भी ट्रिगर हो जाता, और कोई नया कोई भाग्यशाली व्यक्ति यहीं से शुरू करता, पहले वाले बाइंग की नहीं होती, तो उसके लिए फिर ये उसको एकदम बॉटम के करीब 184.28 पे खरीदने का मौका मिलता। अब इसका टारगेट प्राइस क्या है, 193.49 है, इसका 5% बढ़ा के। और यदि आपने पहले भी बाइंग कर रखी थी, इसको एवरेज किया है 199 रुपये पे पहले खरीद रखी थी, अब आपने 184 पे खरीद ली, एवरेज करने पे आपका एवरेज प्राइस हो जाता 192। इस बार आपका जो टारगेट हो जाता 201 रुपये 60 पैसे। फ्रेश बाइंग यदि एक बार यहीं की होती तो टारगेट ये होता
और यदि एवरेज कर लिया तो टारगेट 201 रुपये 60 पैसे होता। तो अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते यहाँ, तो बस उसके बाद अधिक देर नहीं लगती। जब हम बॉटम पे कोई शेयर परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद यदि आपने 28 सितंबर को परचेज किया होता तो 5 अक्टूबर को ही जैसे ही थोड़ा सा भी बाउंस बैक आता है तो आपका टारगेट बिना एवरेज के तो अचीव हो जाता है। बिना एवरेज के आपका टारगेट यदि आप यहाँ 184 पे खरीदते और 193 के करीब टारगेट होता तो ये 193.80 तक जाकर के आया है। तो यहाँ आपका टारगेट 5 अक्टूबर को अचीव हो जाता है। और यदि आपने एवरेज कर रखा है, एक बार पहले खरीदा हुआ था, फिर आप 10% से ज़्यादा शेयर गिर गया, आपने एवरेज कर लिया तो टारगेट 201 रुपये 60 पैसे हो गया था, वो आपके यहाँ 12 अक्टूबर को अचीव हो जाता, क्योंकि उसमें फिर आपके 205 रुपये 95 पैसे तक का इसने हाईएस्ट बनाया था। उसके बाद भी आप देखेंगे कि SBI का शेयर तो बढ़ता रहा, लेकिन अभी चूंकि लो से दोबारा रिकवर नहीं हुआ, 25 डेज लो से नीचे गया ही नहीं, उसके जो 5% ऊपर से नीचे नहीं गया, तो जब तक उसने सीट ने बोला नहीं कि दोबारा GT ऑर्डर लगाओ, तो अभी SBI के अंदर उसके बाद बढ़ता रहा तो सीट ने नहीं कहा कि दोबारा इसको GT ऑर्डर लगाइए। तो इसमें आपके पास विधि वही है कि एक तो आप 5% टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लें और पैसे को दूसरे किसी शेयर में रोटेट कर दें, क्योंकि सीट तो रोज़ अलग अलग बताएगी। कभी इसमें कहेगी GT ऑर्डर लगाओ हिंदुस्तान यूनिलीवर में, इसमें यदि जो टारगेट अचीव हो गया तब तक दूसरा कोई शेयर नीचे आ जाएगा, 20 डे लो से बना करके उसके GT प्राइस से नीचे चला जाएगा, तो सीट उसमें बता देगी। उसी पैसे को आप रोटेट कर सकते हैं, या 5% से ऊपर आपको प्रॉफिट कमाना है तो इसकी एक बहुत अच्छी विधि मैंने खोजी है, वो आने वाले वीडियो का आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप 5% से अधिक प्रॉफिट वाली विधि मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो, सभी फॉलोअर्स के लिए। और मैं खुद भी अपने जो है आजकल ऑटोमेटेड सीट से स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन ETF के अंदर मैं इस विधि को खुद भी इस्तेमाल करने वाला हूं, सिर्फ ETF में, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी वगैरह में तो मैं मेरे ऑटोमेटेड सीट से भी जो है ट्रेडिंग कर लेता हूं। मेरी पत्नी जो है टर्टल ट्रेडिंग का इस्तेमाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के शेयरों में उस टर्टल ट्रेडिंग वाली सीट से कर लेती है। तो खुद के लिए मैं ETF के लिए इस विधि का इस्तेमाल खुद भी करने वाला हूं आप लोगों के साथ साथ। तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं जो किताब है, वो अभी सिर्फ E-बुक के रूप में उपलब्ध है। बहुत से फॉलोअर गलती से उसमें E-बुक परचेज कर लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि सर किताब अभी तक आई नहीं हमारे पास, कब आएगी? तो ऐसा मत करो भाई, देख लो अभी प्रिंट वर्जन आया नहीं है। और मैं भी झूठ बोल बोल के हार गया हूँ, थक गया हूँ। प्रभात प्रकाशन से पूछता हूँ तो वो कहते हैं 20 जनवरी की डेट दे दो फॉलोअर को, 20 जनवरी को आने वाली है। और फिर फॉलोअर दोबारा पूछेंगे, तब मैंने पूछना बंद कर दिया, आप खुद ही पूछ लो, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट प्रभात प्रकाशन से हो चुका है। उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करवा लिया है, लेकिन एक प्रिंट पुस्तक प्रकाशित करना प्रकाशक के लिए काफ़ी शायद मेहनत का काम होता होगा। इस मेहनत के कार्य की वजह से आएंगे तो दोनों वर्जन एक साथ आएंगे, इंग्लिश का प्रिंट वर्जन भी एक साथ आएगा और हिंदी का प्रिंट वर्जन भी एक साथ आएगा। इंग्लिश की E-बुक भी प्रभात प्रकाशन निकालेगा, वो भी एक साथ आएगी। लेकिन अब नई डेट मैं उनसे नहीं मांग रहा, आप खुद प्रभात प्रकाशन के कस्टमर केयर वगैरह पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने 20 जनवरी की मुझे आखिरी डेट दी थी, अब जल्दी वो आने वाली होगी बुक। और SIP वाली जो नई किताब है मेरी SIP वाली, उस पर भी काम मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। और अब वो झूठ बोलने वाली बात नहीं होती, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ इस महीने के आखिरी तक वो किताब आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास भी दूसरे काम आ जाते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, किताब पूरी करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। दूसरे शेयरों के बारे में भी जो है फॉलोअर्स का दबाव रहता है, साहब नया वीडियो नहीं आ रहा, रिसर्च करो। फिर STP मेथड की रिकमेंडेशन मेरे ब्लॉग पर डालता हूँ, उसमें फॉलोअर कहते हैं कि साहब नई रिकमेंडेशन नहीं आ रही, कब तक आएगी? तो इसलिए जो है मैं उम्मीद करूँगा कि इस महीने के अंत तक मैं मेरी SIP वाली किताब भी पूरी करके आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। और प्रभात प्रकाशन की भी किताबें जल्दी, वो ऑप्शन ट्रेडिंग वाली प्रिंट वर्जन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जल्दी आने वाले होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताना। सभी के मैं जवाब नहीं दे पाता, सभी ईमेल्स के भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पढ़ता भी हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंटों के जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। इसलिए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता।
अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।